एक महीने पहले पूना में माशाअल्लाह जहाँ 50,000 से ज़्यादा मजमा था, कई लोगों ने इस्लाम कबूल किया। वहाँ के इंस्पेक्टर ने कहा कि डॉक्टर साहब, आप बड़े मजमे में लोगों को कलमा मत पढ़ाओ, अकेले में पढ़ाओ। कई बुजुर्गों ने मुझसे कहा, कई विद्वानों ने मुझसे कहा कि जाकिर भाई, आप पब्लिक में कलमा मत पढ़ाओ। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि इस देश, इस हिंदुस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कम देश है दुनिया में जहाँ हर नागरिक को इजाज़त है अपने धर्म का पालन करना और धर्म की दावत देना और जो मजहब चाहते हैं उसको कबूल करना। मैं खुद जानबूझ के कभी किसी को नहीं कहता हूं कि भरे मजमे में आओ, लेकिन आपने जब इल्तिजा की मुझसे, मैं अगर नहीं कहूंगा तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला आखिरत में मुझसे पूछेंगे कि तुझे किस बात का डर था। लेकिन इस्लाम कबूल करने के पहले ये जरूरी है, ये जान लेना कि आप पर कोई जबरदस्ती नहीं कर रहा है, क्योंकि इस्लाम में जबरदस्ती किसी को मुस्लिम बनाना हराम है। इस्लाम में हराम है, इस देश में भी हराम है। तो मैं आपसे पहले ये पूछना चाहता हूं कि आप मानते हैं कि खुदा एक है? अल्हम्दुलिल्लाह। आप मानते हैं कि इस खुदा के आखिरी पैगंबर, आखिरी रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है? मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि कोई भी शख्स आप पर जबरदस्ती कर रहा है इस्लाम कबूल करने के लिए? नहीं। कोई दबाव डाल रहा है? नहीं। चाहे ताकत का दबाव हो या पैसे का दबाव? कोई भी नहीं। अगर आप पे कोई दबाव नहीं डाल रहा है और आपने कुरान मजीद का मुताला किया है और आप इस्लाम कबूल करना चाहते हैं तो आपको कोई नहीं रोक सकता, मैं भी नहीं रोक सकता, ना ये देश आपको रोक सकता है। इंशाअल्लाह मैं अरबी में अभी कहूंगा, आप उसे दोहराइए और वो आपके लिए काफी है, फिर मैं तर्जुमा करूंगा। अशहदु अशहदु अल्लाह अल्लाह इलाहा इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना अन्ना मुहम्मदन मोहम्मद अब्दुहु अब्दुहु व रसूलुहु। व रसूल। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे और रसूल है। माशाअल्लाह, मुसलमान हो गए इंशाअल्लाह। मैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ करूंगा कि आपको इस दुनिया और आखिरत में दोनों में सफलता मिले, और दुआ करूंगा कि इंशाअल्लाह आपको जन्नत दे, और दुआ करूंगा कि आप अल्हम्दुलिल्लाह कुरान मजीद को पढ़ो तर्जुमे के साथ और उस पर अमल करो। इंशाअल्लाह यही किताब है जो दुनिया में अमल लेके आ सकती है। नाइक साहब, मैं और एक छोटी सी गुजारिश करना चाहता हूँ कि सुभान अल्लाह आप मेरे नाम की रोशन की जाए। भाई साहब चाहते हैं कि मैं उनको कोई नाम दूं, जो नाम मेरे जहन में अभी आ रहा है कि आप अपने आप को अहमद बुला सकते हैं, जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दूसरा नाम था अहमद। तो इंशाअल्लाह आज से आपका नाम अहमद है। जज़ाकल्लाह, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। बहन माशाअल्लाह 2 साल से इस्लाम का मुताला कर रही है जी, और उसे यकीन हो चुका है कि इस्लाम सही मजहब है और वो इस्लाम कबूल करना चाहती है। बहन, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि कोई शख्स आप पर जबरदस्ती कर रहा है इस्लाम कबूल करने के लिए? नहीं। कोई आप पे दबाव है? नहीं। माली दबाव या प्रेशर? नहीं। आप अपने मन से कबूल करना चाहते हैं? जी। आप मानते हैं कि खुदा एक है? जी। आप मानते हैं कि खुदा के अलावा किसी और की इबादत नहीं करना चाहिए? जी। आप मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस खुदा के आखिरी पैगंबर है? जी। बेशक। और आप चाहते हैं कि सारे लोग के सामने आप कबूल करें। इंशाअल्लाह मैं अरबी में कहूंगा और आप उसको दोहराइए। जी। अशहदु अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु।
मैं गवाही देती हूँ मैं गवाही देती हूँ कि कि अल्लाह के अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं और और मोहम्मद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे और रसूल है। हैं। माशाअल्लाह, आप मुस्लिम हो चुके। जी शुक्रिया। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। और मैं कहूँगा कि मजमा कितने लोग हैं पता नहीं, 1 लाख से ज़्यादा लगते हैं। मैं कहूँगा कि सारे सामाइन से कि आपके लिए दुआ करें और अल्लाह आपके जद्दोजहद को कबूल फरमाए। आपका सवाल था कि आप किस तरीके से आपके घर वालों को, आपके वालिदैन, आपके वालिद वालदा को किस तरीके से इस्लाम की दावत दे और किस तरीके से ये साबित करे कि खुदा एक है। सबसे पहले जिस तरीके से मैं तकरीर किया हूँ, क्योंकि आप एक महाराष्ट्रन खानदान से ताल्लुक़ रखते हैं, ज़ाहिर है कि आप हिंदू खानदान से ताल्लुक़ रखते हैं। आप अगर मेरी कैसेट सुनेंगे सिमिलैरिटीज़ बिटवीन इस्लाम एंड हिंदुइज़्म, इस्लाम और हिंदू धर्म में यकसानियत, मैं कहूँगा वॉलंटियर से कि मेरी तरफ से आपको एक तोहफा दे। आप उस डीवीडी को देखिए और वो डीवीडी का मुताला करने के बाद आपके वालिदैन, आपके घर वालों से ये कहो कि आप जो यकसा है हिंदुइज्म और इस्लाम में, उसके ऊपर कम से कम अमल करो और इंशाअल्लाह अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपके घर वालों को हिदायत देगा। मेरी ये आपसे इल्तिजा है कि आप जब इस्लाम कबूल करती है उसके बाद आपके घर वालों को एहसास दिलाओ कि आप और बेहतर इंसान बन चुकी है। अगर आप जो कुछ आपके वालिदैन कहते हैं आप उनकी सारी बातों पे अमल करो, सिर्फ वो बात जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल के खिलाफ है, जो कुरान और सही हदीस के खिलाफ है। इसके अलावा जो भी बातें, जो भी हुक्म आपके वालिदैन आपसे करते हैं आप उसका पालन करो। उनको ये एहसास होना चाहिए कि मेरी बेटी जब इस्लाम कबूल की अब वो मुझसे और मोहब्बत करती है, वो मेरा और कहना मानती है, उसकी मुझसे और चाहत बढ़ गई है। क्योंकि इस्लाम में है कि मां के पैर के नीचे जन्नत है। इसीलिए आपको यह एहसास दिलाना पड़ेगा कि आप उनकी और अच्छी बेटी है। सिर्फ वो चीज, जो चंद चीजें जो वो कहते हैं कुरान और सही हदीस के खिलाफ है, वो छोड़ के आप उनकी सारी बातों पे अमल करो। चाहे आपको मुश्किल हो, मिसाल के तौर पे आपको पसंद है पीला पहनना, वो कहते नीला पहनो तो आप नीला पहनो, क्योंकि नीला पहनना इस्लाम में हराम नहीं है। तो इस तरीके से जो भी बातें आपके वालिदैन आपसे करते हैं आप उनसे और मोहब्बत करो, आप उनसे और प्यार करो। इस तरीके से उन्हें एहसास होना चाहिए कि ये नया धर्म, ये नया मजहब जिसमें आप दाखिल हुए वो कहता है कि अपने वालिदैन का ख्याल रखो। जिस तरीके से कुरान मजीद में फरमाया सूरह इसरा में चैप्टर नंबर 17 में आयत नंबर 23 और 24 में कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला की इबादत के बाद आपको अपनी वालिदैन से मोहब्बत करना चाहिए। और अगर दोनों में से एक या दोनों वालिदैन अगर ज़ईफ हो जाते हैं आप उनके खिलाफ उफ तक मत कहो, लेकिन उनके साथ अच्छा बर्ताव करो और उनसे प्यार और मोहब्बत करो और अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ करो कि मेरे वालिदैन को बरकत दे और जिस तरीके से उनने बचपन में मेरा ख्याल रखा, ए खुदा आप इनका ख्याल रखो। तो इस्लाम में वालिदैन की इज्जत करना ज़रूरी है। आप अगर अच्छा बर्ताव करेंगे इंशाअल्लाह हम दुआ करेंगे कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपके वालिदैन और आपके घर वालों को भी हिदायत दे। आमीन। भाई साहब का सवाल है कि वो इस्लाम मज़हब कबूल करना चाहते हैं लेकिन उनके वालिदैन को नहीं पता है। क्या अपने वालिदैन को बताना ज़रूरी है
اور اسلام قبول کرنے کے بعد کیا میں اپنے گھر میں ماں باپ کے ساتھ رہ سکتا ہوں کہ نہیں؟ اسلام قبول کرنے کے لیے آپ کو اپنے والدین کو بتانا ضروری نہیں، کسی کو بتانا ضروری نہیں، دل میں یہ مجمع کو بھی بتانا ضروری نہیں. اگر دل میں آپ ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور آخری پیغمبر، آپ مسلم ہو جاتے. آپ کو کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں. اگر آپ کو شک ہے کہ بتانے کے بعد میری جان خطرے میں آ سکتی ہے یا مجھے کوئی چوٹ پہنچ سکتی ہے، تو آپ اس کو محفوظ رکھ سکتے، کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں. لیکن اگر بتا سکتے ہیں تو بہتر ہے، لیکن بتانا فرض نہیں ہے. اگر آپ کو جان کا خطرہ ہے تو کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں. لیکن اگر آپ بتائیں گے آپ آسانی سے اسلام کو فالو کر سکیں گے. لیکن آپ کو ڈر ہے، جان کا خطرہ ہے، تو بتانا ضروری نہیں. یہ آپ اور آپ کے خدا، آپ کے اللہ کے درمیان ہے. آپ اسلام قبول کرنے کے بعد بے شک آپ کے گھر میں رہ سکتے ہیں، آپ آپ کے والدین کے ساتھ رہ سکتے. جیسا میں نے کہا تھا پہلے جواب میں، جو بہن نے سوال کیا تھا، آپ کو اپنے والدین کے ساتھ اور اچھا سلوک کرنا چاہیے، ان سے اور محبت کرنا چاہیے. ان کو یہ دکھانا چاہیے کہ میں مسلمان بننے کے بعد پہلے سے اور اچھا بیٹا ہوں. صرف وہ چیزیں جو قرآن اور صحیح حدیث کے خلاف ہے، جو اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف ہے، وہ چیز آپ کو نہیں ماننا چاہیے. اس کے علاوہ ساری چیزیں مانیں گے، اس میں کوئی گلا شکوہ نہیں، اس میں کوئی پرابلم نہیں. اگر آپ اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں تو بے شک کر سکتے. اگر نہیں کرنا چاہتے، ضروری نہیں ہے کہ سب کے سامنے بولنا ضروری نہیں، لیکن چاہتے تو کر سکتے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ کر لوں. آپ چاہتے کہ اسلام قبول کرے؟ جی. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ پر کسی نے زبردستی کی؟ نہیں. کسی نے کوئی دباؤ ڈالا؟ نہیں. آپ کے من سے قبول کرنا چاہتے؟ جی. آپ کو کسی نے زبردستی نہیں کی؟ نہیں. کیونکہ زبردستی سے اسلام قبول کرانا قرآن کے خلاف ہے. قرآن میں لکھا ہے سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 256 میں، لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے. لیکن اگر آپ چاہتے ہیں تو کوئی آپ کو روک بھی نہیں سکتا. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ مانتے ہیں کہ ایک اللہ ہے اور اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں؟ آپ اس بات میں مانتے ہیں کہ ایک ہی خدا ہے؟ ہاں مانتے ہیں. اور اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں؟ نہیں. آپ مانتے ہیں کہ اس خدا کے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں؟ جی. اب میں عربی میں آپ کو کلمہ پڑھاؤں گا اور آپ دہرائیے. ٹھیک. اشہدو اشہدو اللہ اللہ الہ الہ الا اللہ الا اللہ و اشہدو واشہدو ان ان محمدن محمد عبدہ عبدہ ورسولہ. ورسولہ. میں گواہی میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کہ اللہ کے علاوہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور پیغمبر ہے. ماشاء اللہ آپ مسلمان ہیں. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. اور یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب بھی کوئی غیر مسلمان مسلم بنتا ہے، یہ ہر مسلمان کا فرض ہے کہ اس نو مسلم کا استقبال کرے، اس سے محبت کرے. کیونکہ جب بھی ایک غیر مسلم بنتا ہے تو اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ وہ ایک دم پاک ہو جاتا ہے. ہم مسلمان جو سالوں سے اسلام کو فالو کر رہے، کتنے گناہ کر چکے. آپ کوئی بھی غیر مسلم، کوئی بھی مشرک جب اسلام قبول کرتا ہے، آج وہ ایسا ہے کہ نیا جنم لیا ہے، اس کے سارے گناہ دھل جاتے ہیں. اور یہ مسلمان بھائیوں اور بہنوں کا فرض ہے کہ وہ نو مسلم کا استقبال کرے، اس سے محبت کرے، اس سے پیار کرے. اس سے یہ نہیں احساس ہونا چاہیے کہ میں ایک نئے جگہ آیا ہوں، اس سے محبت کرنا چاہیے. اگر آپ کو کوئی بھی چیز کی ضرورت ہے، اگر اسلام جاننے کے لیے اور کوئی چیز کی ضرورت ہے، کوئی علم کی ضرورت ہے، آپ بے شک ہمارے ادارے میں آ سکتے ہیں اور آپ کے دوسرے مسلمان بھائی سے مطالعہ کر سکتے ہیں. کیونکہ جو کوئی انسان امن کے دھرم کا پالن کرنا چاہتا ہے، اس دنیا میں کوئی بھی اسے نہیں روک سکتا ہے.
कोई भी नहीं। और हम जानते हैं कि कल ही अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह कल टेलीविजन पे हेडलाइन न्यूज थी कि माइकल जैक्सन ने इस्लाम कबूल किया। तो जब जॉर्ज बुश माइकल जैक्सन को इस्लाम कबूल करने से रोक नहीं सका था यूएसए में, तो जो भी इंसान अपनी मर्जी से इस्लाम कबूल करना चाहता है इस देश में कोई भी उसे रोक नहीं सकता। लेकिन उसके ऊपर कोई दबाव नहीं होना चाहिए। वो अपनी मर्जी से जब इस्लाम का मुताला करता है और जांच पड़ताल करने के बाद खुश होता है कि ये एक वाहिद मजहब है जिससे उसकी जिंदगी में अमन हासिल हो सकता है, तो हम उसको वेलकम करते और अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ करते हैं कि आपको इंशाअल्लाह इस दुनिया और आखिरत में इंशाअल्लाह सवाब दे और सबसे बेहतरीन रिवॉर्ड दे। आमीन। माशाअल्लाह बहन ने मेरी सीरीज देखी है, हो सकता है पीस टीवी देखा है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, हिदायत देना अल्लाह के हाथ में है। हम तो सिर्फ जिक्र कर सकते हैं, हम सिर्फ पैगाम पहुंचा सकते हैं और पैगाम पहुंचाने से कोई रोक नहीं सकता है। हालांकि सवाल जवाब का सेशन लगता है कि शहादत का सेशन है। बहन मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप पर कोई भी जबरदस्ती कर रहा है? नहीं। कोई भी दबाव डाल रहा है? नहीं। आप अपनी मर्जी से इस्लाम कबूल करना चाहती है? या। माशाअल्लाह। आप इस पे ईमान रखती है कि एक ही खुदा है? या मोहम्मद इज लास्ट मैसेंजर ऑफ अल्लाह। आप मानते हैं कि एक खुदा उसके अलावा कोई माबूद नहीं? नहीं। आप मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? या। माशाअल्लाह। अब मैं अरबी में कहूंगा और आप उसको दोहरा सकते हैं इंशाअल्लाह। अशहदु अशहदु अल्लाह अन्ना इलाहा इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह व अशहदु व अशहदु अन्ना अन्ना मुहम्मदन मुहम्मदन अब्दुहु अब्दुहु व रसूलुहु। व रसूलुहु। मैं गवाही देती हूँ मैं गवाही देती हूँ कि अल्लाह कि अल्लाह के अलावा इलावा कोई माबूद नहीं कोई महमूद नहीं और मोहम्मद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे बंदे और पैगंबर है। और पैगंबर है। माशाअल्लाह, आप मुसलमान हो चुकी है। थैंक यू। मुझे उस आयत की याद आ रही है जो सूरे 110 110 इज़ा जा नस्रुल्लाहि वल फतह। क्या आप देखेंगे अल्लाह के दीन में हजारों लोग इस्लाम कबूल कर रहे। ये जो फतेह मक्का का था नज़ारा जो अल्लाह के रसूल ने ख्वाब देखा था उस वक्त था, और हम जो मुसलमान हैं हम कोशिश कर रहे हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला और आखिरी पैगंबर ने जो कहा था, अल्लाह के रसूल ने कहा था बल्लिगु अन्नी वलौ आया, कि अगर एक भी आयत जानते हैं इस्लाम के मुताबिक आप उसे फैलाओ। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह सुब्हानहू व तआला हजारों और लाखों लोग को हिदायत दे रहा है, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारी छोटी सी कोशिश उसकी राह में कबूल फरमाए। आमीन। माशाअल्लाह, अल्लाह गवाह है कि जितने लोग यहाँ मौजूद है मैं उनको पहले कभी ना देखा ना मिला। हो सकता है कि ये लोग ने मुझे टीवी पे देखे या मेरे कैसेट देखे, लेकिन कोई शख्स अगर इस्लाम कबूल करना चाहता है तो मैं उसे रोक नहीं सकता हूं, ना ये देश रोक सकता है। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं भाई साहब, क्या आप पे किसी ने जबरदस्ती की इस्लाम कबूल करने के लिए? जी नहीं। किसी ने कोई फोर्स किया? जी नहीं। एनी फोर्स माली या ताकत का? कुछ नहीं। आप अपनी मर्जी से करना चाहते? जी हाँ। आप मानते हैं कि एक खुदा है? जी हाँ। आप ये मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके आखिरी पैगंबर है? जरूर। इंशाअल्लाह मैं अरबी में कहूंगा और आप उसे दोहराइए। अशहदु अशहदु अल्लाह अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। व रसूलुहु। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे और पैगंबर है। माशाअल्लाह, आप मुसलमान हो चुके। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे, अल्लाह आपकी मेहनत को कबूल फरमाए। और ये जो नौ मुस्लिम हैं मैं उनसे
التجا کرتا ہوں کہ آپ اس ناچیز کے لیے بھی دعا کیجیے. آپ جب اسلام میں داخل ہوتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. اسی لیے میں آپ سے فرماتا ہوں کہ آپ میرے لیے بھی دعا کرنا انشاءاللہ. جی شکریہ. جی میرا نام امت داس ہے. السلام علیکم. جی میرا نام آشیش ہے. السلام علیکم. میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں. سر میری ایک پرابلم تھی سر, کیا گھر والے کو کیسے, تو آپ کی اسپیچ میں نے سنا کہ گھر والے کو مطلب جو بولے اس پر عمل کرے سر. وہ اور آپ کی سی ڈی سر وہ مجھے چاہیے تھے کہ میں گھر والے کے ساتھ بیٹھ کر دیکھوں. ماشاء آپ کا نام کیا بھائی صاحب؟ جی آشیش. آشیش. اور آپ نے پہلے کیا کہا, سنا ہی نہیں دیا. سب سے پہلے کیا کہا آپ نے؟ سر میں اپنے گھر والوں کے ساتھ. آپ اپنے گھر والوں کے ساتھ اپنی تقریر سنیے اور چاہتے ہیں کہ سی ڈی ملے. جی. اور اس کے علاوہ اور کچھ کہا آپ نے؟ میں سنا ہی نہیں دیا. سر میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں. آپ اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں؟ جی ہاں. بھائی صاحب میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ پہ کسی نے زبردستی کی؟ جی نہیں. آپ پہ کسی نے زور ڈالا؟ نہیں. جی آپ نہیں. اپنی مرضی سے اسلام قبول کرنا چاہتے؟ جی. جی. آپ مانتے ہیں کہ خدا ایک ہے؟ جی. جی. آپ مانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے؟ جی. اب میں عربی میں کہوں گا, آپ دہرائیے. جی. اشہد اشہد اللہ اللہ الہ الہ الا اللہ الا اللہ واشہد واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ. میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور پیغمبر ہے. ماشاءاللہ آپ مسلمان ہو چکے. اور انشاءاللہ میں والنٹیئر سے کہوں گا کہ آپ کو میری پورے ڈی وی ڈی کا ایک سیٹ, جو مین ڈی وی ڈی کا سیٹ ہے, آپ کو گفٹ کرے آپ کے اور آپ کے خاندان کے لیے. اور ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ آپ کی جدوجہد کو قبول فرمائے اور اس دنیا اور آخرت میں آپ کو اجر دے.